हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि किस तरीके से एक टेबल को क्रिएट करना रहता है, जहां विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल टी यू कैन क्रिएट अ टेबल। आज वाले सेशन में हम उसी पर थोड़ा सा और बियॉन्ड बातें करेंगे। कुछ चीजें जो हमने कल देखी थी, बट आज हम उसको उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि टेक्निकली इस टर्म को बोला क्या जाता है, किस पर्सपेक्टिव से यूज होता है। सारी चीजों को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन जो लास्ट क्लास में एक रिपीटेटिव काम किया था उसको मैं सबसे पहले कर लेता हूँ। तो एक नई शीट हम ऐड करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड हमने क्या किया था, यूजुअली आप कमेंट भी कर सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट किया था, कंट्रोल टी प्रेस किया, देन वी हैव गॉन टू द टेबल फॉर्मुलेशन। तो हमने फॉर्मेटिंग करी थी टेबल की। अच्छा, ये चीज़ तो बढ़िया थी। अब टेबल जो है ना, टेबल तो हमने बना लिया है, उसमें एक नया कॉलम लगाएंगे, मंथली सैलरी। उससे पहले ना मैं टेबल का कुछ नाम रख लेता हूँ, ठीक है। तो टेबल का नाम हम रख देते हैं, ऑलरेडी मैंने सोच रखा था तो वही मैं रख देता हूँ, टेबल का नेम। देन हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम ऐड करेंगे विच इज नोन एज मंथली सैलरी। अब देखो, हम मंथली सैलरी ऐड करते हैं और इस पे हमने एक मिरेकल वैसे ही देख रखा था, तो ऐसी कोई बहुत अलग बात नहीं होने वाली है। यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे हम उसको कॉपी कर देते हैं। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा गलत चीज़ कॉपी कर रहा है हमें। डन। यहाँ पे हम मंथली सैलरी, तो ये हमने नेम रख दिया। अब इसके कारण हुआ क्या, है नया कॉलम क्रिएट हो गया, इसमें अपने आप रेफरेंसेस के चलते पूरा टेबल में भी चीज़ें सॉर्टेड हो गई। अब यूजुअली मुझे फॉर्मूला क्या लगाना पड़ता था कि मैंने यहाँ पे सेल में इज इक्वल्स टू लगाता था, एंड देन इट वुड हैव आस्क्ड मी कि यहाँ पे E2 इंटू F2। बट जैसे ही मैं E2 को सिलेक्ट करूंगा, इट इज ऑलरेडी टेकिंग वर्किंग डेज, फुल फ्लेजेड ले रहा है वो। मल्टीप्लाई किया मैंने बाय पर डे सैलरी, एंटर किया, अपने आप फंक्शन ने खुद को ऑटोमेट किया और इस पूरे कॉलम में वैल्यूज फिल हो गई। अच्छा, इसको बोला क्या जाता है, इस चीज को बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। होता क्या है ये, दीज आर द टेबल बेस्ड रेफरेंसेस दैट यूज कॉलम नेम्स इंस्टेड ऑफ सेल एड्रेसेस। अगर मैंने नॉर्मल किसी जगह पर, फॉर एन एग्जांपल, नॉर्मल किसी जगह पर मुझे यही काम करना होता, जैसे मैं अगर आपको यहीं पे बताऊं कि यहाँ पे मैंने लिखा 45 और यहाँ लिखा 55, तो शायद मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। तो ये सेल नेम है, दोनों में से शायद मुझे ये वाला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो ऐसे में जो ये मैंने काम किया यहाँ पर, दिस इज नोन एज सेल रेफरेंस। और जो मैंने स्ट्रक्चराइज्ड वे में यहाँ पर काम किया, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस। सो स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस आर टेबल बेस्ड रेफरेंसेस जो कि कॉलम नेम्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सेल एड्रेस। हियर यू कैन सी E2 इंटू F2, जहां पे हमने किससे रिप्लेस करा, वर्किंग डेज इनटू पर डे सैलरी। तो इस तरीके से रेफरेंसेस केवल और केवल एक्सेल में काम करते हैं, या फिर कोई भी स्प्रेडशीट, गूगल शीट में भी ये वर्किंग करेगा। कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम्स है कि यहाँ पे हमारा कॉलम अपने आप कैलकुलेशन के कारण फुलफिल्ड हो गया, पूरा क्रिएट हो गया। तो आपने देखा कि एक्सेल ने ऑटोमेटिकली फॉर्मूला किसमें लगा दिया, पूरे के पूरे कॉलम में। क्या मुझे सब में अलग से लगाना पड़ा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऑटो फिल हो गई चीजें, सब कुछ अपने आप हो गया। When a new row is added, the formula is applied automatically। इसी बात को हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेटेड कॉलम। इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटेड कॉलम, इसके बारे में हो सकता है आपसे कभी किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। सो इन दैट केस एटलीस्ट आपको आइडिया होगा व्हाट डज इट मीन बाय अ कैलकुलेटेड कॉलम। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस, हमने मेनली कौन सा देखा, कॉलम रेफरेंस, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे टेबल में एम्प्लॉय डेटा का जो टेबल है उसमें मंथली सैलरी एक साथ हम कैलकुलेट करेंगे, और उसको हम सम करने के लिए, एवरेज, काउंट, किसी भी चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले हम बात करें करेंट रो रेफरेंस। तो हमने किसी कॉलम नेम को लिया और रो में, लाइक दिस इनटू दिस रो इनटू दिस रो, तो आंसर आ गया। मल्टीपल कॉलम रेफरेंसेस मतलब क्या होता है, हम पूरे के पूरे रेंज पर भी काम कर सकते हैं, काफी एफिशिएंटली, काफी अच्छे तरीके से चीजें चल जाएंगी, जिस भी फंक्शनिंग में जैसा भी यूज करना हो। तो अब एक बात आपको समझ में आएगी क्या, कि
सेल रेफरेंस जो थोड़ा आपको डिफिकल्ट देखने को मिला, और ये है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। दोनों में पढ़ेंगे तो रीडेबिलिटी में सेल रेफरेंस थोड़ा सा हमें हेक्टिक देखने को मिलता है, जबकि स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस काफी अच्छी रीडेबिलिटी होती है। फॉर्मूले का मीनिंग सेल रेफरेंसेस में हार्ड होता है पढ़ने में, जबकि स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। एरर के चांसेस सेल रेफरेंसेस में काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, वेयर स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस में कम हो जाते हैं। ऑटो एक्सपांशन, टेबल अपने आप एक्सपांड नहीं हो पाता सेल रेफरेंस में, जबकि स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस में हो जाता है। अभी ऑटो एक्सपांशन भी आपको दिखाता हूँ। सेल रेफरेंस बिगनर फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि मैं एक हार्डकोर लेवल पे एक्सेल एक्सपर्ट हूं, तो इसलिए मेरे में काम कर जा रहा है। अगर आपने अभी बिगिनिंग की होगी तो शायद आपको ये चीज मुश्किल लगे। स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस काफी इजी होता है, बिगनर फ्रेंडली होता है इन दिस फीचर। डायनेमिक बिहेवियर कि कैसे एक्सपांड होता है, इसकी अगर बात करें तो फॉर एन एग्जांपल मैंने एक नया एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड किया E105। अब जैसे ही मैं टैब चेंज करूंगा, अपने आप क्या हो गया है, पूरा एम्प्लॉय नेम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। बस मुझे इस रो में चीजों को फिल करना है, तो मैं करते जा रहा हूं। अपने आप वैल्यू आ गई। इससे फायदा क्या होगा, फायदा इससे ये देखने को मिलेगा कि अब डायरेक्ट जैसे ही मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू सम लिखूंगा, सम में मेरे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डेटा, टेबल का नाम याद होना चाहिए, उसमें मैंने ब्रैकेट फिल किया, और ब्रैकेट फिल करके मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कि जो भी मंथली सैलरी है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर ये इस तरीके से सैलरी कैलकुलेट हो गई। एक और लगाते हैं, E106, देन हम कुछ चीज़ों को और मैच करा के देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू भी ऐड हो गई और साथ ही साथ सैलरी भी कैलकुलेट हो गई। तो इस तरीके से टेबल्स हमारे एक्सपांड करते जाते हैं ऑटोमेटिकली, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस हैपन ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। आप इसका रिपोर्ट राइटिंग में यूज कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग फीचर क्यों इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो टेबल को कभी डेटा को कभी इस टेबल में कन्वर्ट ही नहीं करते। वो आज भी ओल्ड स्टाइल में ही सेल रेफरेंसेस का यूज कर रहे हैं, जबकि कैलकुलेटेड कॉलम एक बहुत ही यूनिक चीज है जिसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे में आपको बेस्ट प्रैक्टिस क्या रखनी चाहिए, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो ऑलवेज कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू अ टेबल। अपने टेबल के मीनिंगफुल नेम्स रखो अपने कॉलम्स के। अवॉइड हार्ड कोडेड सेल रेफरेंसेस। यूज स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस फॉर फाइनेंशियल एंड एचआर डेटा। हमेशा स्ट्रक्चर में रखो चीजें। सामने वाले को आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, वो खुश होगा तो सैलरी बढ़ाएगा, सैलरी बढ़ाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मुझे डीएम कर देना, कमेंट कर देना, मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है। सो आज का सेशन यही रखते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स रेफरेंसेस के बारे में प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।